हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास तक सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट सीख लिया। आज हम फाइनल मेथड सीखने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, कि गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट मेथड। तो यहाँ पे हम बेटा दो मेथड सीखेंगे। वैसे तो कैपिटलाइजेशन मेथड एक ही मेथड है, और उसी के अंदर हमारे दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही मेथड बहुत आसान है। मैं इसी क्लास में इस चैप्टर को खत्म करूंगा, और अब नेक्स्ट क्लास से हम चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर फटाफट फटाफट हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके फटाफट से लास्ट वीडियोस देख के आए, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा ये वाला मेथड बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला। यहाँ पे भी हम सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस मेथड में फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो सर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ईजी है। अगर आप कंसेप्ट समझ के करोगे तो हो जाएगा, फॉर्मूला रट के करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और फ्यूचर में अगर आप कभी इंटरव्यू में बैठ रहे हो और वहां से आपके गुडविल के सवाल पुट ऑन होते हैं, तो वहां पे आप आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उससे मोरल भी डाउन होता है, मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आज, इसको कंप्लीटली फिनिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देना है। क्वेश्चन में गिवन भी होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हमको पता है कि सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या है बेटा? कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरी कितनी कैपिटल लगी है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे सर, कैपिटल गिवन होती थी, उस पे एनआरआर अपॉन 100 कर देते थे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता था। ओके, उसमें कोई एडजस्टमेंट होती थी, एडजस्टमेंट करके हम एवरेज निकाल लेते थे। बट अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम जो मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट के पीछे मैंने कितनी कैपिटल लगाई है, ध्यान से सुनना। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे को कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल, कि सर अगर मेरा बिजनेस 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, ओके, और उसका रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो सर अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे को इस 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। सर 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगाना पड़ेगा। इतनी बात मेरे को समझ आ जाएगी। बस यहाँ पे भी वही बात है कि सर ये 10,000 क्या है जो मैं एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। 10 क्या है सर, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे को पता लग जाएगा कि इस 10,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे को कितना पैसा लगाना चाहिए, 1 लाख रुपीज। ओके, आ जाओ फिर आगे देखते हैं। सर फिर हम आगे क्या करेंगे, नेट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे कि एक्चुअल में मैंने कितना पैसा लगा रखा है। ओके, तो वो कैसे निकलेगा सर, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो मेरे को पता लग जाएगा कि सर मैंने कितना, मेरे बिजनेस में नेट एसेट्स है। ठीक है, बिजनेस में एसेट्स की क्या वैल्यू है। ओके, उसके बाद सर गुडविल निकालना बहुत आसान है। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि 1 लाख रुपीज है, माइनस जो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, एक्चुअल जो आपके नेट एसेट्स होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे नेट एसेट्स निकल के आते हैं 80,000 के, तो सर मेरी गुडविल कितनी आ गई, 20,000 की निकल के आ गई। बहुत आसान है बेटा, सबसे आसान मेथड मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड ही लगता है। और गुडविल में आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट में से ही सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओ सेम क्वेश्चन में, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाओ, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो हम ये वाला मेथड भी सीख लेते हैं। सर इसमें पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट नेट एसेट कैसे निकलते हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग नॉन फिक्टिशियस एसेट, और जितने भी मैंने आपको बताया था एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड ऑल, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे नेट एसेट्स निकल के आ जाएंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। अभी हम सुपर प्रॉफिट करते हुए और एवरेज प्रॉफिट करते हुए निकालते हुए आए हैं। फिर मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है थर्ड स्टेप में। एंड इन फोर्थ स्टेप वी नो द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमको पता है सर अभी प्रीवियस मेथड ही सुपर प्रॉफिट करा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी इजी। ओके, देन हमको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। बस जैसे आपने यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, यहाँ पे सेम गुडविल में वो चीज करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान मेथड है, फटाफट से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाते हैं और इस वाले मेथड को खत्म करते हैं। ये दोनों ही स्टेप्स आप पढ़ लेना, दोनों ही मेथड के। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं।
बट ये स्टेप भी तभी हेल्पफुल रहेंगे बेटा अगर आप सीधा मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट आके, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इससे पहले एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकालना सिखाया, प्लीज वो देख के आओ, तब आप ये वाली वीडियो को प्रोसीड करना। ओके, तो फटाफट से हम बेटा न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो फटाफट से देखते हैं सर न्यूमेरिकल्स क्या बोलते हैं। पहला बोलता है अ फर्म अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट, NRR इज 10%। तो जो जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा क्वेश्चन में, फटाफट उसको लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल अमाउंट्स टू 7,20,000। तो फर्म के एसेट्स कितने दे रखे हैं? 7,20,000 के। ठीक है। द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 2,40,000। फर्म की लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? 2,40,000। ठीक है। ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या बोलता है? कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी गिवन है 60,000 का प्रॉफिट, तो ये मान के चलेंगे हमारा 60,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, समझ आ गई। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप बोलता है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कैसे देखी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है। तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना है सर? 10%। तो सर वो कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो आपने 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, इस 60,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने कितना कैपिटल लगाना चाहिए था? ध्यान से सुनना, कितना कैपिटल लगाना चाहिए था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का क्या है? 10%। तो सर मेरे को 6 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। ये 60,000 कमाने के लिए मेरे को 6 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। अब देखते हैं मैंने एक्चुअल में कितने लगाए। नेट एसेट्स देखते हैं, नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं। सर फर्म के नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। तो 7,20,000 माइनस 2,40,000। तो फटाफट से कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। आप जब तक सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आया तब से आप खुद से करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है तो सो यू कैन यूज द कैलकुलेटर। आप कैसियो का कैलकुलेटर यूज करना, केसीओ का कैलकुलेटर यूज करना, अकाउंटिंग कैलकुलेटर है, बेस्ट कैलकुलेटर है। ठीक है। तो हैबिट बना लेना बाद में अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है तो। अदरवाइज आप लोग क्या करिए, खुद से कैलकुलेशन करिए, इतनी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आती सीबीएसई में। ओके। सर मेरे पास नेट एसेट्स निकल के आ गए और मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ गई, तो अब गुडविल निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। सर गुडविल कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस हमारे जो नेट एसेट्स है। तो फटाफट से देख लेते हैं सर। 6 लाख माइनस 4,80,000। तो गुडविल कितनी निकल के आ गई? 1,20,000 की निकल के आ गई। सर आपने करा तो दिए, सारे स्टेप्स आपने बता दिए, फॉर्मूला आपने रटवा दिए, जरा दोबारा से कंसेप्ट समझा दो। दोबारा से कंसेप्ट देख लेते हैं बेटा। बेटा फर्म को 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब मेरे को गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसके पीछे देखूंगा 60,000 को कमाने के लिए मैंने कितना कैपिटल लगाना चाहिए। तो सर लगाना कितना चाहिए बेटा? लगाना चाहिए 6 लाख का कैपिटल। और आपने लगाया कितना है सर? 4,80,000 का कैपिटल लगाया है। मतलब आपके नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 4,80,000। तो सर क्या मैं 4,80,000, ध्यान से सुनना, 4,80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके क्या 60,000 रुपीज कमा रहा हूँ? बिल्कुल कमा रहा हूँ, बिल्कुल कमा रहा हूँ। तो क्या सर जो ये जो डिफरेंस है, यही मेरी क्या है? गुडविल है ना? ये तो मैं गुडविल के नाम के पैसे कमा रहा हूँ। तो बस आपका सिंपल गुडविल निकल के आ गई। वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है। आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो बेटा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके वेरी गुड। एज्यूमिंग गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो फटाफट से निकालना सीखते हैं। ओके। बहुत आसान आएंगे बेटा क्वेश्चन गुडविल के। गुडविल में आपको पूरा स्कोर करना है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज आप ये पांचों पार्ट देखना, पांचों पार्ट के बाद आपका गुडविल एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 रुपीज। बिजनेस 1,00,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। ओके। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। एनआरआर कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? एनआर दे रखा है 10%। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस अमाउंट्स टू 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000। ठीक है। तो सर मैं फटाफट से नेट एसेट्स निकाल लेता हूँ। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूँ फटाफट से। तो 10 लाख माइनस 1,80,000। तो फटाफट से देख लेते हैं। 10 लाख माइनस 1,80,000। तो मेरा 8,20,000 का क्या निकल के आ जाएगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। अब सर मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ? मैं मेरे को फॉलो करना है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसके स्टेप्स क्या बोलते हैं? सबसे पहले नेट एसेट निकालो। सर हमने नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल दी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट? बहुत आसान है।
ये जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है 8,20,000 की, इसका 10% लगा दीजिए एनआरआर अपॉन 100। तो 82,000 का मेरा क्या निकल के आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सर। दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया। थर्ड स्टेप बोलता है एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है सर? बिल्कुल गिवन है, 1,00,000 रुपीज का। ओके। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,00,000 माइनस 82,000। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। 18,000। 18,000 का क्या निकल के आ गया सर? सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। सारी बात हो गई सर। सुपर प्रॉफिट मेरे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है, सारी फिगर मेरे पास है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो देख लेते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया बेटा? 18,000 का इंटू 100। एनआरआर कितना है? 10। तो फटाफट से देख लेते हैं। 10% ही है। ओके, तो फटाफट से निकाल लेते हैं। 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा 1,80,000 रुपीज क्या निकल के आ गई? गुडविल निकल के आ गई बाय विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने मेथड कौन सा यूज करा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब वो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालने को बोल रहा है। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? बहुत आसान है। हमको फॉर्मूला याद है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 18,000। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। 18,000 इंटू 3, 54,000। लो जी, दोनों ही मेथड से मेरी गुडविल निकल गई। अगर बेटा आपको फॉर्मूला पता है, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट पता, ये आप तभी मास्टरी कर पाएंगे जब आपको पहले बेसिक पता होंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। मैंने पिछले 5 वीडियोस में, जितनी भी 4 वीडियोस बनाई है, उसमें सब चीज बहुत डिटेल में समझाई है। तो प्लीज आप वहां से जाके करिए, आपको एकदम सब चीज समझ आ जाएगी। एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। फिर हम बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम वहाँ पे पीएसआर सीखेंगे, पीएसआर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको गुडविल के एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, गुडविल के बहुत एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो बेटा आप कहाँ से करेंगे? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए चैनल। ओके। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको गुडविल निकालनी है चारों मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। मतलब सर जो आज तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, सबका निचोड़ है ये क्वेश्चन। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन भी देख लिया तो सर सारे मेथड हो गए। बहुत आसान है, फटाफट से देख लेते हैं। बट बेटा शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10,00,000 रुपीज की। तो सर सबसे पहले ना मेरे लिए क्या, सबसे पहले आसान काम है? मेरे लिए आसान काम क्या है? बताइए मेरे लिए आसान काम क्या है? सर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 10,00,000 इंटू एनआरआर। एनआरआर कितना दे रखा क्वेश्चन में? 11%। तो फटाफट से सर सबसे आसान काम कर लेते हैं, 10,00,000 इंटू 11% कर लेते हैं। तो हमारा 1,00,000, 1,10,000 क्या निकल के आ जाएगा सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर, गिवन तो है, 3 साल के एवरेज गिवन है, निकाल दो फटाफट से, निकाल दो फटाफट से। 1,60,000, 1,40,000। जो चीजें दिख रही है बेटा फटाफट से उसको फाइंड आउट कर दो, क्योंकि एक बार हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो बस फॉर्मूला लगाना है और लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,90,000 मेरा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। सर मेरे पास ना एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट भी निकाल देता हूँ यहीं पे, इसी स्लाइड पे निकाल देता हूँ, वेरी इजी। 1,90,000 माइनस 1,10,000, तो बहुत आसान है सर। 80,000, 80,000 मेरे पास सुपर प्रॉफिट भी आ गया। चलो सर हो, चलो सर मेरे पास ना सुपर प्रॉफिट भी है, एवरेज प्रॉफिट भी है। अब क्या करता हूँ, फटाफट से ये वाले दो फॉर्मूले कर देता हूँ मैं, ये वाला भी और ये वाला भी। गुडविल निकालते हैं सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले से। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है डियर? देखो, अब यहाँ पे हो जाती है गलती, हमने ये वाली चीज इग्नोर कर दी। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर 2,500 पर मंथ। ठीक है, हमने पार्टनर्स को 25 पर मंथ, 2,500 पर मंथ की क्या दी है? रेम्यूनरेशन दी है। क्या सर
मैं उसका ट्रीटमेंट यहीं पे दिखा दूं, यहाँ पे भी दिखा सकते हो बेटा, यहाँ पे भी दिखा सकते हो। 25 पर मंथ दी है, तो सर दोनों पार्टनर को दी है तो 5000 दी होगी दोनों ही पार्टनर्स को, ठीक है। 2500 एक पार्टनर को दी है, 2500 एक पार्टनर को दी है, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, अगर दो पार्टनर है, वैसे पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अभी एक काम करते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन को बेटा इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास अभी पार्टनर की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। अभी हम बेसिक ऐसे ही सवाल को लगाते हैं। अभी मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 1,90,000। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, 3। तो गुडविल निकाल लेते हैं सर फटाफट से। 1,90,000 इंटू 3, 5,70,000 मेरी गुडविल आ गई। कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से। सुपर प्रॉफिट से निकाल लेता हूँ सर यहीं पे। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, 80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे भी कितने हैं, 3। तो 2,40,000 मेरी गुडविल आ गई। अब सर मैं लगाता हूँ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं अब हम। कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था बेटा, फटाफट से देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट था 1,90,000 का। ये 1,90,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 11। तो देखते हैं 1,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11। तो 1727272, 1727272, ठीक है। 17,27,272 रुपए आ रहे हैं। देखो ये आपको जो फिगर आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेम्यूनरेशन वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये होल नंबर में नहीं आ रही है, ठीक है। थोड़ा डेसिमल वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रेम्यूनरेशन वाली इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसने ये पीडीएफ एडिट करी है उसने यहाँ पे मेंशन ना करा हो कि कितने पार्टनर्स है, क्योंकि अभी यहाँ पे पार्टनर्स की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है। मैं एक रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन भी देख के आऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि राइटर ने, एडिटर ने कुछ यहाँ पे गलती कर दी हो, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं ऐसे कैसे होगा। इतनी बात क्लियर है। सर मेरे को पता है कि मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे को 1,90,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, 17,27,272 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सर गुडविल कैसे निकलेगी, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। कैसे निकलेगी, हम्म, हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 17,27,272 माइनस 10 लाख रुपीज, माइनस कर देते हैं 10 लाख रुपीज। तो कितना आ जाएगा, 727,272, ठीक है। सिंपल, 727,272। अब सर मेरे को क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, मतलब सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट के मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल लेते हैं। तो उससे कैसे निकलता है, बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था बेटा मेरा, वेरी सुपर प्रॉफिट कहाँ गया, 80,000। तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर 11। तो सेम आंसर आ गया, 727,272। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा बेटा, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा, दोनों से आंसर सेम आता है, गुडविल की वैल्यू सेम आती है। एक बार मैं देख लूंगा राइटर ने, एडिटर ने यहाँ पे कुछ गलती कर दी रेम्यूनरेशन वाली, बट आपको ये क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या कराया, चारों मेथड से गुडविल निकालना सिखा दिया। हो सकता है आपको ये वाली क्लास ऐसा लगे कि सर आपने बहुत तेज तेज पढ़ा के सब चीज करा दी। आप प्लीज इस वीडियो को 1x में देखना, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी ये 5th पार्ट है, 5th या 6th पार्ट है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पीछे इतने सारे पार्ट पढ़ा दिए। तो आई होप आपको यहाँ तक गुडविल के सारे मेथड समझ आ गए होंगे। अगर आपको बेटा कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करके बताइए कि सर मेरे को ये डाउट है, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। रिवीजन जब कराऊंगा तब समझा दूंगा। और सर अगर आपको और एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो बेटा फटाफट से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाओ और फटाफट से बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीके गोयल के और टीएस ग्रेवाल के। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये गुडविल का पूरा चैप्टर समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। गुडविल ज्यादा पोर्शन का नहीं आता, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए हैं। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चेंज इन पीएसआर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा बहुत डिटेल में। चेंज इन पीएसआर हमारा हो सकता है 5 to 6 पार्ट्स में खत्म हो, बट मैं कोशिश करूंगा आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।